Assalamu alaikum. In this video, I'm going to discuss the topic respiration. First of all, you have an idea that what is respiration. The definition of respiration is simply the breakdown of the glucose molecule, to break down, or you can say the oxidation of the food to get the energy. ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, इट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन. तो जहाँ रेस्पिरेशन का टर्म आएगा, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंपलसरी है. ठीक है. सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कहीं बुक्स में आपको ब्रेक डाउन ऑफ फूड मिलेगा टू गेट द एनर्जी. तो फूड की बात यहाँ पर हमेशा किससे आएगी? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आएगी, बिकॉज वी आर सेइंग ग्लूकोज इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ठीक है. तो जब हम कह रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो फूड क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ये सिंपली इसकी वर्ड इक्वेशन है. अगर हम इसे देखते हैं सिंपली यहाँ पर सिंबॉलिक इक्वेशन क्या कह रही है? दैट इज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये बैलेंस इक्वेशन है. 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं टू जस्ट हैव अ रेस्पिरेशन प्रोसेस. और फिर इन रिटर्न क्या मिल रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड प्लस ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. पिछली वीडियोस में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ATP क्या है. सिंपली एनर्जी करेंसी हम कह रहे होते हैं, दैट गिव्स यू अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड सिंपली टू स्टार्ट और टू इनिशिएट द मेटाबॉलिक रेट्स. रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यू नो वे फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील ऑफ योर सेल. और सेल, इसका एक और टर्म भी यूज किया जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल. जैसे हमने जब स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस को, तो हमने कहा कि वहाँ पूरी की पूरी इन डिटेल हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की. दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की. ओके, सो इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील दैट गिव्स यू द एनर्जी. जब हम बात करते हैं ATP की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम एनर्जी की बात कर रहे हैं. चलें. सो इन दिस स्ट्रक्चर अगेन इट्स अ डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर. हमने क्लोरोप्लास्ट जो डिस्कस किया तो मैंने वहाँ बताया था, वहाँ पे डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. इट मीन्स कि वहाँ पे 2 मैम्ब्रेन होगी, आउटर मैम्ब्रेन, इनर मैम्ब्रेन. तो यहाँ पर भी यही है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज आउटर मैम्ब्रेन एंड इनर मैम्ब्रेन, डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर्स है. ठीक है. नाउ इनसाइड दैट देयर इज अ स्पेस, जो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डबलिंग फोल्डिंग्स हुई हुई है, जिसका एक टर्म आपको मिलेगा कि इनर फोल्डिंग्स, दैट्स नोन एज क्रिस्टी. ठीक है. तो हम कहेंगे रेस्पिरेशन के अंदर और मल्टीपल हम डिवीजन करेंगे, दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन. किसकी और डिवीजन है जो हम स्टडी करने वाले हैं. तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, फर्दर सब ऑर्गेनील्स है उस ऑर्गेनील के, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. तो इनर फोल्डिंग्स है, इट इज नोन एज क्रिस्टी. ऑलराइट, क्रिस्टी के जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसमें हम कहेंगे प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट और केमिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. और हम कहेंगे जो बिटवीन क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जहाँ पर अगेन हम कहेंगे डिफरेंट और मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे. ऑलराइट, तो रेस्पिरेशन की हमने बात कर ली, सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स टू गेट द एनर्जी, जिसमें हमने डिस्कस किया वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन. नाउ रेस्पिरेशन बेसिकली डिवाइडेड इनटू इंपॉर्टेंटली 3 स्टेप्स, जिसको हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंटली 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एंड दिस अल्टीमेटली गिव्स यू द एनर्जी. और हम देखेंगे एनर्जी किस तरह से मिल रही है, किन किन प्रोसेसेस के अंदर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इंवॉल्व, द ऑक्सीजन इज इंवॉल्व, एंड हाउ वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अल्टीमेटली द एनर्जी. राइट. यहाँ पर जो हमें ATPs मिल रही होती हैं, अगेन रेस्पिरेशन हम आगे डिस्कस करने वाले कि उसकी फर्दर और टाइप्स भी होती हैं. तो ATP का वहाँ पर कुछ हद तक क्वांटिटी में डिफरेंस ज़रूर आता है. अगर हम बात करेंगे अभी रेस्पिरेशन में, तो अगर आप मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात करते हो, तो रेस्पिरेशन के यहाँ पे 36 मॉलिक्यूल्स ATP के मिल रहे होते हैं. बट व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर कम, दैट इज 2 ATPs यू आर गेटिंग.
तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एनर्जी ज़्यादा है। सो द 3 स्टेप्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड टू यू विद पीपल, राइट। तो हम लोग कहेंगे कि जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म का एक अलग यहाँ पर है, दैट इज़ दी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। बट जब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो वो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, एंड दैट नीड्स एनर्जी टू क्रॉस दैट मेम्ब्रेन्स एंड एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टार्ट द Krebs cycle and electron transport chain. So this was all about the respiration, that what's the reaction of the respiration, कौन से raw materials यहाँ पे involve होते हैं, and what are the byproducts we are getting from this reaction. So stay with me. In my another video, I am going to discuss in detail about the types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. So thank you so much. Allah Hafiz.